Good morning, welcome back. My today's topic is administration of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो बहुत बड़ा एरिया और उसका एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही चीज अपने आप में बहुत टफ थी। तो किस तरीके से वहां के जो सुल्तान होते थे वो उसको मैनेज करते थे, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है सुल्तान। सुल्तान टाइटल वाज इनिशिएटेड बाय द तुर्किश रूलर। ये तो क्लियर है कि तुर्किश रूलर ने क्या किया, सुल्तान पदवी निकाली है ना, कि सबसे हेड जिसको अपन राजा बोलते हैं या महाराजा बोलते हैं, तो इन्होंने वर्ड निकाला सुल्तान। महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। और जब ये तुर्किश लोगों ने जब ये टाइटल निकाला तो उसको अडॉप्ट करने वाला पहला तुर्किश रूलर जो था वो था महमूद गजनवी। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हु होल्ड द फर्स्ट टाइटल ऑफ सुल्तान। तो आंसर इज महमूद गजनवी। सुल्तान वाज द सुप्रीम हेड जज ऑफ बोथ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। अब हुआ ये कि सुल्तान जब बोला गया वर्ड, तो सुल्तान अपने आप में एंजॉय करता था बहुत सारी पावर्स को, मतलब वन ऑफ द सुप्रीम हेड, चाहे वो जज के रूप में हो, चाहे वो रिलीजियस मैटर पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, तो सबको उसकी ही एडवाइस या उसका ही कमांड मानना है, तो वो सुप्रीम हेड कहलाया। He was expected to accept the opinion of उलेमा क्लास। उलेमा क्लास मतलब क्या, जैसे मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप देखना कि जब कभी भी आप पुराने सीरियल देख रहे हो लाइक महाभारत रामायण, तो ऋषि मुनि जरूर होते थे, है ना, बड़ी उच्च पदवी पे उनको बिठाया जाता था। और जब कभी भी महाराज या राजा किसी भी टॉपिक पे अटकते थे, डिसीजन सुनाने से पहले विचार विमर्श उन संतों के साथ, मुनियों के साथ वो करते थे, जिससे धर्म के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है वो विचार विमर्श किया जाता था। और इसीलिए ऋषि मुनियों को वहां पर पदवी दी जाती थी राजगुरु की, राइट। उसी तरीके से उलेमा क्लास जो था वो रिलीजियस मैटर से जुड़ा हुआ था, और जो सुल्तान होता था वो उनकी एडवाइस लेकर ही काम करता था। तो ये उसके ऊपर है कि वो एडवाइस माने या ना माने, वो बात अलग है, बट एडवाइस सुनते थे। नोबल और इमरेस। नोबल हैव 2 क्लासेस। अब जिस तरीके से मैं बोलती हूँ कि राजा के अलावा जो दूसरे उच्च परिवार के लोग हैं, ठीक है, जो काफी एजुकेटेड बोल सकते हैं या काफी ज्ञान वाले लोग हैं, उनको नोबल्स बोला जाता है। तो सुल्तान के नीचे इमरेस नाम का एक पदवी थी। नोबल के 2 क्लास थे, एक तो तुर्क से रिलेटेड, एक नॉन तुर्क, है ना। अब यहाँ पर तुर्क, क्योंकि तुर्किश राजा महाराजा ने यहाँ पर एडप्ट किया है, तो तुर्क तो होगा ही, और नॉन तुर्क मतलब जिस एरिया को जीता है, तो वहां के जो नोबल्स है जाने माने, तो वो नॉन तुर्क के नाम से जाने गए, ठीक है। In the period of Iltutmish, group of 40 nobles was known as चहलकरी। अब ये बोला गया है कि नोबल्स जो थे, चाहे वो तुर्क और नॉन तुर्क, है ना, वो ऐसे इल्तुतमिश के टाइम पे 40 थे नोबल्स प्रेजेंट थे, और उनको एक वर्ड दिया गया और वो वर्ड था चहलकरी, ठीक है। According to their ability, the influence of nobles in the court became less or more. अब उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, नोबल्स की जो एबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग उनका जो प्रभाव होता था, उनका जो आवागमन होता था कोर्ट के अंदर, वो कम ज्यादा होता रहा, ठीक है। जैसे किसी डिसीजन पे मिस्टर ए ने बहुत अच्छा फैसला सुना दिया या अपनी राय दे दी, तो उन्होंने स्तर ऊंचा कर लिया, और अगर बी उस वक्त कैपेबल नहीं रहे वही आंसर देने में, तो उनका दर्जा थोड़ा सा नीचा हो गया। तो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी जो पोजीशन होती थी वो कोर्ट के अंदर अप एंड डाउन होती रहती थी। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हेडिंग से रिलेट करता है, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुल्तान हेड है, वो सारी पावर को एंजॉय करता है, उसकी कमांड ही लास्ट कमांड होती है क्योंकि वो सुप्रीम हेड है, बट वो भी क्या करता है, अपने अंडर में लोगों को अपॉइंट करता है ताकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके राज्य का वो सही से चल सके। तो सबसे पहले द नायब, ठीक है, नायब, नायब, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। द नायब एंजॉय
enjoy equivalent position as that of sultan. नायब देखा जाए तो एक तरीके से रॉयल फैमिली के ही लोग होते हैं जो सुल्तान जितनी ही पावर को एंजॉय करते हैं. सेकंड, द वजीर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. वजीर की अगर बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है स्टेट का और साथ ही साथ में वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का भी हेड कहलाता है. मतलब अगर वो चाहे तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी अपना इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से दे सकता है. क्या हो रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, ये सारा हिसाब किताब वजीर रखेगा. आरिज आई मुमालिक, आई रिपीट, आरिज आई मुमालिक, the head of department Diwan-i-Arts and the controller general of the military. अब आरिज-i मुमालिक दो ड्यूटी को निभा रहे हैं. एक तो वो हेड है दीवान-i-आर्ट्स के जो कि सेना का ध्यान रखती है. सेकेंडली वो कंट्रोल जनरल भी है, मिलिट्री का भी वो ध्यान रखते हैं. मतलब दीवान-i-आर्ट्स के द्वारा अगर कुछ भी गड़बड़ होती है मिलिट्री को लेकर तो उसका हेड कौन है? आरिज-i मुमालिक. यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, दीवान-i रिसालत, द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. जो भी फॉरेन अफेयर्स होते थे आइदर ट्रेडिंग या कोई बिजनेस तो वो दीवान-i रिसालत डिपार्टमेंट के थ्रू ही होते थे. फिर सर्द उस सुदूर, द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट. रिलीजियस डिपार्टमेंट के तहत जो लोगों को मेंबर्स को नियुक्त किया जाता था उनको सर्द उल सुदूर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था. फिर वकील-i दर महल. नाम सुनते ही पता चल रहा है कि महल से रिलेटेड, पैलेस से रिलेटेड कुछ है. लुक आफ्टर द ऑफिशियल्स ऑफ द पैलेस. पैलेस से जुड़ी हुई ऑफिशियल चीजों को कोई मेंटेन करता था तो उस डिपार्टमेंट को बोला जाता था वकील-i दर महल. फिर बारबक, मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स ग्लैमर. अपन देखते हैं ना कितना ग्लैमरस दिखता है पैलेस और स्पेशली कोर्ट जहां पर सुल्तान हो चाहे महाराजा हो बैठते हैं, है ना. तो उस पूरे कोर्ट को, ट्रेडिशन को मेंटेन करने का काम कौन करता था? बारबक. नेक्स्ट, अमीर-i हाजिर, लुक आफ्टर द विजिटर्स टू द सुल्तान. जो सुल्तान को मिलने के लिए दूर दूर से विजिटर्स आते थे तो उनकी देखरेख सार संभाल करने का काम कौन करते थे? अमीर-i हाजिर डिपार्टमेंट के लोग. फिर आमिर-i शिकार शाही, सॉरी आमिर-i शिकार-i शाही. शिकार मतलब हंटिंग, है ना. तो अरेंज फॉर द हंटिंग पार्टीज ऑफ द सुल्तान. अब जब कभी बोला जाता है कि सुल्तान हंटिंग पे गया है तो सिर्फ अकेला सुल्तान नहीं जाता है, उसके साथ पूरी टीम जाती है कि अगर लेट हो गया तो टेंट बनाया जाएगा, सुल्तान की देखरेख में बॉडीगार्ड रहेंगे, उनका खाने का, उनका पीने का इंतजाम सब कुछ ये डिपार्टमेंट करता था. तो आमिर-i शिकार-i शाही. फिर आमिर-i मजलिस शाही, लुक आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ द स्टेट. ठीक है, जिस स्टेट के अंदर मान लीजिए कि पॉसिबिलिटीज जो है, पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की ज्यादा है तो उससे रिलेटेड स्टेट के अंदर फेस्टिवल्स करवाना, चाहे मुस्लिम ज्यादा है तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स करवाना, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता था. किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिया जाए. ठीक है, तो अमीर-i मजलिस शाही. फिर सर-i जहंदर, बॉडीगार्ड ऑफ द सुल्तान. जो सुल्तान का बॉडीगार्ड होते थे उनको बोला जाता था सर-i जहंदर. कम्स, अब क्या होता था कि सुल्तान जो होते थे वो अपने खजाने को, ट्रेजर को बढ़ाने के लिए लूटते थे, है ना. जहाँ पे उन्होंने अटैक किया वहां पे लूट मार करते थे और खजाना लेकर आते थे, सोना चांदी लेकर आते थे, हीरे जवाहरात लेकर आते थे. तो ऐसे लूटेड गुड्स जो होते थे, लूटा हुआ माल जो होता था उसको बोला गया खम्स, है ना. फिर those appointed in charge in new military provinces. अब एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता है और जब दूसरे राजा का एम्पायर अपने एम्पायर में शामिल करता है तो उस नए एरिया के अंदर इंचार्ज जिसको बनाया जाता है स्पेशली प्रोविंसेस के अंदर, ये जितने भी अपने इंचार्ज देखे ना वो वापस नए जगह पे भी बनाने पड़ेंगे. तो ऐसो को बोला गया वालिस और आमिर्स. ठीक है, आई रिपीट,
जब कभी भी कोई भी न्यू मिलिट्री प्रोविंसेस जीतता है राजा, है ना, नया प्रोविंस जीतेगा, तो उसमें जो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वो सुल्तान के द्वारा ही किए जाएंगे, और वो सारे नए इंचार्ज जो होते हैं वो वालिस या फिर आमिर्स कहलाते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता।